सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय का चार्ज संभाला। कहा, बिहार क्रिमिनल्स के लिए नहीं, क्रिमिनल्स को यहां से जाना होगा। लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं होगा। सम्राट चौधरी बोले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन जारी रहेगा। बिहार की गुड गवर्नेंस ने हमेशा यहां अराजकता खत्म की। बीजेपी को गृह विभाग मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, कानून का शासन हमारी प्राथमिकता। नीतीश जी ने इस काम के लिए बीजेपी पर भरोसा किया। सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलने पर जेडीयू का पहला रिएक्शन। अशोक चौधरी बोले, नीतीश जी ने कुछ सोच समझकर उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी होगी। जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले, नीतीश कुमार के लिए कोई पोर्टफोलियो मायने नहीं रखता। नीतीश कुमार इस सरकार के सर्वे सर्वा हैं। नीतीश कुमार की पहली बार गृह विभाग छोड़ने पर आरजेडी का तंज। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, बीजेपी ने नीतीश जी को सीएम तो बना दिया, लेकिन कद घटा दिया। 25 नवंबर को नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक। नई विधानसभा का पहला सत्र बुलाए जाने के फैसले पर मोहर लगेगी। एसआईआर पार्ट 2 में अब तक 99% इलेक्टोरल फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन। 17 करोड़ से ज्यादा फॉर्म ऑनलाइन जमा हुए। बिहार में हार के बाद एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े प्रदर्शन का ऐलान। कांग्रेस की प्रस्तावित रैली पर बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल की चुटकी। कहा, मुद्दा विहीन पार्टी अब पॉलिटिकल स्टंटबाजी में लगी। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी विपक्ष को घेरा। कहा, वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीतन राम मांझी बोले, कांग्रेस ने बिहार में भी यात्रा की थी, लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया। वोट चोरी की बात कांग्रेस के लिए जुमला बना। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर यूपी और बंगाल में बड़े लेवल की तैयारी कर रही है। हम पूरी तरह से अलर्ट। अखिलेश के एसआईआर वाले बयान पर ब्रजेश पाठक का पलटवार। कहा, एक ट्रांसपेरेंट लिस्ट होनी चाहिए जो हर नागरिक की ड्यूटी। इलेक्शन कमीशन उसकी दिशा में काम कर रहा है। घुसपैठ को लेकर योगी सरकार सख्त। सभी जिलों के डीएम को मुख्यमंत्री का निर्देश। घुसपैठियों की पहचान कर कार्रवाई करने को कहा। ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। कहा, एसआईआर के जरिए चुन चुनकर घुसपैठियों का सफाया, इससे सीएम ममता को दिक्कत क्यों। G20 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी का आतंकवाद पर प्रहार। कहा, ड्रग और टेरर का नेक्सर खतरनाक, इसे मिलकर तोड़ने की अपील की। पीएम मोदी ने G20 समिट में विकास के नए मॉडल की वकालत की। कहा, पुराने विकास मॉडल ने संसाधन छीने, अब विकास के ऐसे मॉडल को अपनाएं जो सबका साथ ले। साउथ अफ्रीका में ग्लोबल लीडर्स से मिले प्रधानमंत्री मोदी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी की मुलाकात। ब्राजीली राष्ट्रपति डी सिल्वा को गले लगाया। दिल्ली धमाके की जांच में चौंकाने वाले खुलासे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर धमाके वाले दिन से गायब। अंडरग्राउंड फैकल्टी डॉक्टरों से फोन भी बंद। सूत्रों के मुताबिक धमाके के बाद कई डॉक्टर और स्टाफ संदिग्ध हालात में यूनिवर्सिटी छोड़कर गए। संदिग्धों के सोशल मीडिया अकाउंट भी अचानक डीएक्टिवेट हुए। फरीदाबाद के धौज इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन। अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस के पास के बाजार और लोकल दुकानों में हरियाणा पुलिस की तलाशी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब में जांच में बड़ा खुलासा। आतंकी डॉक्टरों ने केमिकल की चोरी की। कांच का सामान और अमोनियम नाइट्रेट चोरी हुआ था। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने कश्मीर में अस्पतालों और गेस्ट हाउस में की थी रेकी। हथियारों का सेफ हाउस बनाने का था प्लान। इंटरनेट पर बम बनाने का वीडियो देखता था उमर। बम बनाने का फॉर्मूला भी पढ़ता था। विस्फोटक स्टोर करने के लिए डीप फ्रीजर खरीदता था। टेरर मॉड्यूल को लेकर जम्मू कश्मीर में भी एक्शन तेज। श्रीनगर में केमिकल और फर्टिलाइजर की दुकानों में जांच। हंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज में भी रेड। बंगाल में घुसपैठ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1720 अवैध प्रवासियों को हाकिमपुर बॉर्डर से डिपोर्ट किया गया। बंगाल के नदिया में एक और बीएलओ ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में एसआईआर के प्रेशर को बताया वजह। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने पीएम मोदी को लिखा खत। एमएसपी खरीद और इथेनॉल नीति में हस्तक्षेप की मांग की। दिल्ली में साइबर ठगों पर बड़ी कार्रवाई। 48 घंटे में 800 से ज्यादा साइबर अपराधी गिरफ्तार। 1000 करोड़ से अधिक की ठगी का खुलासा। दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का भांडाफोड़ किया। विदेशों में नौकरी का झांसा देकर युवाओं से कराते थे ऑनलाइन ठगी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ी साजिश नाकाम। स्कूल के पास जंगल से 161 जिलेटिन रोड बरामद। बम डिस्पोजल टीम जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान। पाकिस्तान ड्रोन दिखने पर पूरे इलाके में घेराबंदी। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही अपराधियों पर एक्शन शुरू। बेगूसराय में कुख्यात शिवदत्त राय का एनकाउंटर। हिस्ट्री शीटर के जांग में लगी गोली। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में टेंशन। फर्स्ट बैच में 50 में से 42 मुस्लिम छात्रों के नाम पर आक्रोश। हिंदू संगठनों का एडमिशन लिस्ट रद्द करने की मांग। महाराष्ट्र के कल्याण इलाके में कॉलेज में नमाज पर बवाल। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति। लड़कों ने कान पकड़कर माफी मांगी। चंदौली में दवा कारोबारी की हत्या के बाद आक्रोश। मंत्री अनिल राजभर ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया।
बरेली हिंसा मामले में फिर बुलडोजर एक्शन। मौलाना तौकीर के करीबी मोहम्मद आरिफ के मार्केट को ढहाया गया। अवैध तरीके से बनी 2 मंजिला मार्केट जमींदोज। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़। गिरोह के 2 लोग गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। 4 कंप्यूटर और 11 मोबाइल जब्त। लखनऊ में डॉग वॉकर्स पर नगर निगम की सख्ती। इंदिरानगर इलाके में बिना लाइसेंस कुत्ते घुमा रहे लोगों पर जुर्माना लगाया। राजस्थान के अलवर में ज्वेलरी शॉप में लाखों की लूटपाट। दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर वारदात को दिया अंजाम। अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव का अनुष्ठान जारी। राम मंदिर में वैदिक अनुष्ठान का आज दूसरा दिन। 24 नवंबर तक चलेगा अनुष्ठान। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे ध्वजारोहण। कार्यक्रम में 7,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। 60 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन उतरेंगे। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह को लेकर बाराबंकी में भी अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की सीनियर अफसरों के साथ गश्त। मुंबई के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलेंगे सूर्य कुमार यादव। शार्दुल ठाकुर की कप्तानी में बल्ले से करेंगे कोशिश। रणजी ट्रॉफी में मुंबई के कप्तान है शार्दुल ठाकुर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए बंगाल टीम का ऐलान। मोहम्मद शमी और आकाशदीप को मिली जगह। अभिमन्यु ईश्वरन करेंगे टीम की कप्तानी। 26 नवंबर को बंगाल बनाम हैदराबाद का मैच। 3 मैचों की वनडे सीरीज में आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हराया। सीरीज में न्यूजीलैंड ने किया क्लीन स्वीप। मैट हेनरी बने प्लेयर ऑफ द मैच।